अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द लाइक कॉलेजेट। आज हम सीखेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के 15 बेस्ट फार्मूलाज़ का इस्तेमाल किस तरह से किया जाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने लिस्ट बनाई हुई है 15 फार्मूलाज़ की शीट नंबर 1 पे, और शीट नंबर 2 मैंने ब्लैंक शीट ले रखी है जिसके ऊपर हम लोग अपना काम यानी कि वर्कआउट करेंगे, फार्मूला अप्लाई करना सीखेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर कुछ डेटा एंटर कर लेता हूँ, सीरियल नंबर, नेम और अमाउंट। 1 2 3 4 5 5 बंदों का यहाँ पे हम डेटा एंटर कर देते हैं। नूर, उस्मान, अली, रिदा, सना। और इनका अमाउंट मैं लिख देता हूँ 1200, 1600, 1300, 1800, 2000। अच्छा जी, अब मैं इसको सिलेक्ट करके इसकी अलाइनमेंट सेट कर देता हूँ। सेलेक्ट कर लेता हूँ और अलाइनमेंट इसकी यहाँ से सेंटर कर देता हूँ। इसके ऊपर मैं बॉर्डर बनाना चाह रहा हूँ तो बॉर्डर्स के ऑप्शन को खोल के मैं इसको यहाँ से ऑल बॉर्डर्स कर दूँगा। तो आप देख सकते हैं इसके ऊपर मेरे टेबल बना हुआ गया। सबसे पहला फार्मूला हमारा सम का, सम से मुराद है यानी कि जो भी हमने वैल्यू वहाँ पे लिखी हुई है उसे टोटल करना चाह रहे हैं। तो शीट नंबर 2 पे वापस आते हैं और मैं यहाँ पर टोटल करता हूँ वैल्यू को। तो फार्मूला लगाने से पहले सबसे पहले मुझे इक्वल टू का साइन प्रेस करना होगा, जो कीबोर्ड में बैक स्पेस के पास मेरे पास आ रहा है। इक्वल टू लाजमी है, आपको बताता चलूँ, बिफोर अप्लाइंग एनी काइंड ऑफ फार्मूला इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यू मस्ट यूज़ इक्वल टू। इक्वल टू के बाद हम फार्मूला पुट करेंगे, सम SUM, ब्रैकेट लगाएंगे। ब्रैकेट लगा के उस एरिया को सिलेक्ट कर लेना जिसे मैंने टोटल करना, मैं से सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे लिखा है E5 E9। E5 E9 क्या है, जहाँ पे मेरा इस वक्त जो वैल्यू इंटर हुई हुई जो मैंने लिखी हुई है कॉलम E में आ रही हैं और स्टार्ट हो रही हैं रो नंबर 5 से और एंड हो रहा है रो नंबर 9 पे। तो ये रेफरेंस नंबर इसका आ चुका है यहाँ पे, यानी कि इस रेंज के अंदर जो भी वैल्यू लिखी हुई इसको टोटल कर देगा। ब्रैकेट ऑफ करता हूँ मैं, एंटर। तो आप देख सकते हैं इसका टोटल हो गया 7900। अच्छा, इसे रिमूव कर देते हैं। नंबर 2 पे आ जाते हैं। नंबर 2 पे हमारा फार्मूला सम इफ़ ग्रेटर देन और लेस देन। ग्रेटर देन और लेस देन कंडीशन वाइज फार्मूला हमारा इस्तेमाल होता है। जैसे अगर सपोज हम यहाँ पे देखना चाह रहे हैं कि 1500 से बड़ी जितनी वैल्यूज़ हैं उनको टोटल कर दे, या 1500 से छोटी जितनी जो वैल्यूज़ हैं उनको टोटल कर दे। तो पहले मैं ग्रेटर देन का फार्मूला पुट करता हूँ, वो लगाना आपको सिखाता हूँ कैसे लगाते हैं। इक्वल टू का साइन लाजमी आएगा, सम इफ़ ब्रैकेट। ब्रैकेट के बाद मैंने इसको दोबारा सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद मैंने इसको यहाँ पे कॉमा देना है, इन्वर्टेड कॉमास। मैं देखना चाह रहा हूँ 1500 से जितनी बड़ी रकम है उनका टोटल। तो मैं ग्रेटर देन का साइन पुट करूँगा और 1500 में लिख देता हूँ, इन्वर्टेड कॉमास बंद कर दूँगा, ब्रैकेट बंद कर दूँगा, एंटर। तो इसने यहाँ पे मेरे को 1500 से बड़ी जो वैल्यूज़ उनका टोटल करके दे दिया। 1500 से बड़ी वैल्यू 2000 है, 1800 है और 1600 है। इसने हमें टोटल करके दे दिया 5400। और इसी तरह से अगर सपोज़ मैं लेस देन यानी कि 1500 से छोटी जो वैल्यूज़ हैं उनको टोटल करना चाह रहा हूँ तो मैं फार्मूला फिर पुट करूँगा, इक्वल टू सम इफ़ ब्रैकेट लगाऊँगा। ब्रैकेट लगाने के बाद मैं इसको दोबारा सेलेक्ट कर लूँगा और कॉमा लगाऊंगा, इन्वर्टेड कॉमास लगाऊंगा। अब ग्रेटर देन की जगह मैं साइन पुट कर दूंगा लेस देन का, लेस देन 1500। 1500 से जो छोटी वैल्यूज़ है उनको टोटल कर दे, इन्वर्टेड कॉमास बंद करूंगा, ब्रैकेट बंद करूंगा, एंटर। 1500 से छोटी वैल्यूज़ को इसने टोटल कर दिया। यहाँ पे 1500 से छोटी वैल्यू 1200 है, नूर के कॉलम में लिखा हुआ है, उसके बाद 1300 है। इन दोनों को इसने टोटल कर दिया, इसके अलावा कोई छोटी वैल्यूज़ नहीं है। अच्छा, ये हो गया हमारा सम इफ़ ग्रेटर देन और लेस देन। इसके बाद हमारा फार्मूला आ रहा है नंबर 3 पे, मैक्सिमम। मैक्स यानी कि आप देखना चाह रहे हैं जो भी आपने वैल्यू लिखी हुई उसमें सबसे बड़ा अमाउंट आपका कौन सा है, तो आप मैक्सिमम का फार्मूला पुट करेंगे। इक्वल टू का साइन लगाने के बाद मैक्स MAX लिखेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे और दोबारा उस एरिया को सिलेक्ट कर लेंगे जिसमें आप चेकआउट करना चाह रहे हैं सबसे बड़ी रकम कौन सी है। सिलेक्ट करके ब्रैकेट ऑफ कर देंगे, एंटर। तो यहाँ पर हमारे पास सबसे बड़ी वैल्यू बता रहा है 2000। नंबर 4 पर आ जाते हैं मिनिमम। मिनिमम यानी कि जो भी हमने वैल्यू लिखी हुई है उस पर सबसे छोटी वैल्यू देखना चाहते हैं हम कि सबसे छोटा अमाउंट कौन सा, तो आप फार्मूला पुट करेंगे मिनिमम का, इक्वल टू मिनिमम ब्रैकेट, उसको दोबारा सेलेक्ट कर देंगे। मिनिमम का फार्मूला हमारी जो भी वैल्यूज़ लिखी हुई उसमें सबसे छोटी वैल्यू को निकाल के दे देगा। सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, ब्रैकेट ऑफ करेंगे, एंटर। सबसे छोटी वैल्यू उसने हमारे को दे दी 1200। अच्छा जी, 1200 को रिमूव कर देते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं नंबर 5 पे। नंबर 5 पे हमें बता रहा है काउंट। काउंट का फार्मूला जो हमारे जो भी यहाँ पे नंबर लिखे हुए हैं, जो अमाउंट लिखा हुआ उसको गिन के बताएगा कितने नंबर लिखे हुए हैं। तो काउंट का फार्मूला लगाते हैं, इक्वल टू काउंट COUNT, ब्रैकेट लगाते हैं, उसको दोबारा इसी वैल्यू को जो हमारे पास अमाउंट लिखा है उसको सिलेक्ट कर लेते हैं, ब्रैकेट ऑफ करते हैं, एंटर। तो आप देख सकते हैं इसने बताया यहाँ पे हमारे पास 5 अमाउंट लिखे हुए हैं। इनकेस अगर कोई अमाउंट हमारे पास से मिसिंग हो रहा है या उसे हम डिलीट कर देते हैं तो फ़ौरन यहाँ पे हमें ये हमारी हेल्प करेगा और हमें बताएगा कि इस वक्त हमारे पास जो 4 वैल्यूज़ बाकी रह गई। अगर लेट सपोज आप इस सारे को रिमूव कर देते हैं तो एकदम 0 कर देगा, यानी कि कोई वैल्यू भी हमारे पास इस वक्त नहीं लिखी। कंट्रोल Z करता हूँ तो ये वापस आ जाएगा, देखें 4 वैल्यू वापस आ गई। अगेन कंट्रोल Z करता हूँ तो ये वैल्यू 5 हो गई। काउंट का फार्मूला जो हमारे नंबर्स काउंट करेगा
जो भी हमारी अमाउंट लिखा होगा उसे गिन के बताएगा। मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ काउंट। अच्छा जी, उसके बाद शीट नंबर पे वापस आते हैं। उसके बाद नेक्स्ट फार्मूला हमारे पास आ रहा है काउंटा। काउंटा भी सेम एज इट इज़ काउंट की तरह वर्क करता है, लेकिन ये हमारे जो गिनेगा काउंटा का फार्मूला हमारे वर्ड्स गिनेगा, यानी कि जो इंग्लिश के जो हमारे वर्ड्स लिखे होंगे, अल्फाज लिखे होंगे, उन्हें गिनेगा काउंटा। इक्वल टू का साइन लगाना है, काउंटा COUNTA ब्रैकेट लगाना है। काउंटा का फार्मूला जो है हमारा, हम इन्हें वर्ड्स को सिलेक्ट कर लेते हैं, ब्रैकेट ऑफ करते हैं, एंटर। तो ये देखिए इसने हमें बता दिया कि हमारे पास इस वक्त यहाँ पे 5 नाम लिखे हुए हैं। अगर कोई नाम यहाँ से देखें, मैं जैसे अली का नाम रिमूव कर देता हूँ तो इस वक्त हमारे पास यहाँ पे काउंटा में 4 हो गए। काउंट सेम एज इट इज़ है, उस पर कोई इफेक्ट नहीं हुआ, कोई ऐसा अंदाज नहीं हुआ, क्योंकि हम काउंटा के फार्मूले में काम कर रहे हैं। उस्मान को रिमूव कर देता हूँ तो ये देखिए यहाँ पे 3 हो गए। अगर मैं Ctrl+Z करता हूँ दोबारा, उस्मान का नाम वापस आ गया, देखिए 4 हो गए। Ctrl+Z दोबारा करता हूँ, 5 हो गए। तो काउंट का फार्मूला जो बेसिकली हमारे नंबर्स गिनेगा, और जो काउंटा का फार्मूला वो हमारे जो वर्ड्स लिखे हुए, इंग्लिश के जो वर्ड्स लिखे हुए, उन्हें गिन के उनकी क्वांटिटी तादाद बताएगा। नेक्स्ट फार्मूला देखते हैं कौन सा है। काउंटा के बाद हमारे पास आ रहा है नंबर 7 पे नाउ। नाउ का फार्मूला बेसिकली जो भी हम शीट के ऊपर काम कर रहे हैं वहाँ पे हमें करंट डेट एंड टाइम बताएगा। सिंपली आप पुट कर लें फार्मूला, यहाँ पे लगा लेते हैं इक्वल टू नाउ। नाउ लिखना है, ब्रैकेट का साइन देना, ब्रैकेट में याद रहे कुछ नहीं लगाना है, एम्प्टी ब्रैकेट रहेगा हमारा, खाली रहेगा, और दोबारा ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं, एंटर। तो ये देखिए इसने हमारे को यहाँ पर डेट और टाइम दे दिया। अमेरिकन स्टाइल में कंप्यूटर में डेट लिखी जाती है, महीना पहले आता है, 5वां महीना 11 तारीख 2021 और 8:50 हो रहे हैं। और जैसे टाइम अपडेट होता रहेगा तो ऑटोमेटिकली हम देख सकेंगे यहाँ पे भी हमारा टाइम अपडेट हो रहा है। अच्छा जी, उसके बाद नंबर 8 पे आ जाता है हमारे पास टुडे। टुडे का जो फंक्शन है वो हमारे को सिंपली डेट देगा। नाउ के फंक्शन ने हमारे को डेट प्लस टाइम दोनों चीज़ें प्रोवाइड की। टुडे का फार्मूला इक्वल टू टुडे, और इसमें भी ब्रैकेट लगाना है, ब्रैकेट के बाद कुछ नहीं लिखना है, ब्रैकेट ऑफ कर देना है, एंटर। तो ये हमारे को ये फंक्शन जो है हमें सिर्फ और सिर्फ डेट प्रोवाइड करेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं नाउ के फार्मूले में हमारे को डेट भी दी और टाइम भी दिया है, लेकिन जो टुडे का फंक्शन है वो सिंपली हमारे को सिर्फ और सिर्फ डेट देगा। अच्छा जी, इनको भी रिमूव कर देते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है नंबर 9 पे अपर। अपर का फार्मूला बेसिकली मैं आपको बताता चलूँ, अपर, लोअर और प्रॉपर ये तीनों सेम फार्मूलाज हैं किसी हद तक। ये अप्लाई हम कैसे करते हैं, जैसे कि हमारे पास अगर नाम लिखे हुए, ये अब नाम लिखे हुए नूर, उस्मान, अली, रिदा, सना, ये प्रॉपर केस में लिखे हुए। प्रॉपर केस क्या होता है, जैसे सपोज़ मैं यहाँ पे आपको एक कॉलम इंसर्ट करके दिखाता हूँ। मैं चाह रहा हूँ नेम और अमाउंट के दरमियान एक कॉलम आ जाए, तो मैं सेलेक्ट करूँगा इसे, यहाँ से Ctrl+ कर दूँगा, और अब मैं फार्मूला यहाँ पे पुट करता हूँ, नेम लिख लिया दोबारा। और ये जो इस वक्त मेरे पास जो नाम लिखे हुए मैं इनको अपर केस में यानी कि कैपिटल केस में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ, तो मैं फार्मूला पुट करूँगा अपर का इक्वल टू अपर ब्रैकेट, और ब्रैकेट के बाद मैं इसको नूर के ऊपर क्लिक कर दूंगा। तो यहाँ पे देखिए D5 लिखा है, D बताता चलूँ इसका कॉलम है और रो नंबर इसकी 5 है। ब्रैकेट ऑफ करता हूँ, एंटर। तो अपर के फार्मूला देखें, यहाँ पे जो हमारे पास वर्ड लिखे हुए थे, नूर के जो अल्फ़ाबेट लिखे थे, सिर्फ पहला अल्फ़ाबेट कैपिटल था, बाकी तमाम छोटे थे। तो अपर के फार्मूले ने इसने हमें कन्वर्ट करके दे दिया कैपिटल में। मैं इसको यहाँ से ड्रैग एंड डाउन कर लेता हूँ, अप्लाई कर देता हूँ सब पे। तो तमाम जितने नाम लिखे हुए, चाहे वो 5 नाम हो हमारे पास या 5000 हो, वो अप्लाई हो जाएंगे अपर केसेस में। उसके बाद नेक्स्ट हमारा फार्मूला आ रहा है अपर के बाद लोअर। लोअर भी सेम एज इट इज़ काम करेगा। मैं इसे यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। लोअर का फार्मूला जैसे हमारे पास अल्फ़ाबेट लिखे में, उनको लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा, इक्वल टू लोअर LOWER ब्रैकेट, और दोबारा अब इस पर क्लिक करेंगे, ब्रैकेट ऑफ करेंगे, एंटर कर देंगे। तो आप देख सकते हैं नूर के जो अल्फ़ाबेट हमारे पास जैसे लिखे हुए थे, यहाँ पे पहला अल्फ़ाबेट बड़ा था, लेकिन लोअर के फार्मूले ने तमाम अल्फ़ाबेट को छोटा कर दिया। यहाँ से मैं इसको भी ड्रैग एंड डाउन करके चेक कर लेता हूँ सब पे अप्लाई करके। तो ये सब पे जो है हमारा जो फार्मूला अप्लाई हो जाएगा, और तमाम जो है हमारे केसेस जो हैं लोअर हो जाएंगे। ड्रैग एंड डाउन कर लेते हैं इसको, ये देखिए। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट हमारा फार्मूला आ रहा है लोअर के बाद प्रॉपर। प्रॉपर का जो फार्मूला होता है वो हमारा पहला अल्फ़ाबेट बड़ा करने के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है प्रॉपर, अगर आप चाहते हैं कोई भी वर्ड्स आपके सामने वो प्रॉपर केसेस में हो जाएं, तो ये ऑलरेडी मेरे पास प्रॉपर केस लिखा हुआ है, तो मैं इसको अप्लाई करता हूँ लोअर केस के ऊपर। इस केस के ऊपर मैं अप्लाई करता हूँ यहाँ पे साइड पे, इक्वल टू लोअर ब्रैकेट प्रॉपर ब्रैकेट, और मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ, ब्रैकेट ऑफ करता हूँ, एंटर। देखिए तमाम अल्फ़ाबेट जो छोटे लिखे थे प्रॉपर का फार्मूला अप्लाई होता है। ये पहला अल्फ़ाबेट हमारे नूर का बड़ा हो गया, और उसको यहाँ से मैं ड्रैग एंड डाउन कर लेता हूँ, सब पे अप्लाई कर देता हूँ। ये देखिए उस्मान, अली, रिदा तमाम जो है प्रॉपर केस में आ गए। अच्छा, रिमूव करना है इसको, मैं सेलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ।
और लेट सपोज अगर आप कोई कॉलम रिमूव करना चाह रहे हैं तो आप कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल माइनस करेंगे तो ये कॉलम हमारा रिमूव हो जाएगा। एज इट इज़ अगर आप चाह रहे हैं कंट्रोल प्लस आपको कॉलम एक और चाहिए तो कंट्रोल प्लस की मदद से आप कॉलम भी ला सकते हैं, कंट्रोल माइनस की मदद से कॉलम रिमूव कर सकते हैं। नेक्स्ट फार्मूला चेक करते हैं। प्रॉपर के बाद आ रहा है रोमन। रोमन नंबर बेसिकली अगर आपके पास जो नंबर्स लिखे हैं उनको रोमन नंबर में आप कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो आप आसानी आप कर सकते हैं। आप फार्मूला पुट करेंगे इज इक्वल टू रोमन ब्रैकेट और आप नंबर पे क्लिक कर देंगे, ब्रैकेट ऑफ कर देंगे, एंटर। तो देखिए जो हमारे पास नंबर है रोमन नंबरिंग में कन्वर्ट हो चुका है। इसको मैं ड्रैग एंड डाउन कर लेता हूँ यहाँ से, ये देखिए रोमन नंबर में कन्वर्ट हो गया। बॉर्डर दे देता हूँ, सेंटर कर लेता हूँ उसको भी, और यहाँ पे सीरियल नंबर। अच्छा जी, अब मुझे जो है इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसे क्या करूँगा, मैं रिमूव तो इसको कर नहीं सकता। अगर सपोज़ मैं इसे रिमूव करता हूँ, कंट्रोल माइनस करता हूँ, तो ये भी जो है रेफरेंस नंबर हमारे से मांगेगा, क्योंकि ये जो यहाँ पे जो मैं फार्मूला मैंने अप्लाई किया था ये उससे अटैच था। कंट्रोल Z करता हूँ तो मैं इसको कंट्रोल माइनस नहीं करूँगा। अगर कंट्रोल माइनस करूँगा तो यहाँ पे रेफरेंस नंबर मांगने लग जाएगा, तो मैं इसको हिडन कर दूँगा। हिडन करने का तरीकाकार ये है कि इस कॉलम पे मैं राइट क्लिक करूँगा और राइट क्लिक करके मैं हाइड के ऑप्शन पे आके क्लिक कर दूँगा तो ये छुप जाएगा। और ये देखिए जो है मेरे जो नंबर हैं रोमन नंबर में कन्वर्ट हो चुके हैं। अच्छा जी, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट फार्मूला हमारे पास रोमन के बाद आ रहा है लार्ज। लार्ज फार्मूला सेम एज इट इज़ हमारा वर्क करेगा जैसे मैक्सिमम के फार्मूले ने वर्क किया था, लेकिन थोड़ा सा इसमें एक ऑप्शन का फ़र्क है और वो ऑप्शन की वजह से फार्मूला बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। जैसे मैं आपको लार्ज का फार्मूला लगा के दिखाता हूँ, इज इक्वल टू लार्ज, LARGE। लार्ज का फार्मूला यहाँ पे जो हमारे पास वैल्यू लिखी हुई है उनमें सबसे बड़ी वैल्यू को पॉइंट आउट करेगा। मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, सेलेक्ट करने के बाद कॉमा लगाता हूँ और 1 से मुराद है सबसे बड़ी पहली वैल्यू यहाँ पे कौन सी हमें जो है बताइए। ये ब्रैकेट ऑफ करता हूँ, एंटर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसने हमें बता दिया सबसे बड़ी वैल्यू जो नंबर 1 पे आ रही है वो 2000 है। अगर मैं दूसरी बड़ी वैल्यू देखना चाह रहा हूँ तो मैं इज इक्वल टू दोबारा लगाऊंगा लार्ज ब्रैकेट, और ब्रैकेट लगाने का दोबारा मैं इसे सेलेक्ट करूँगा और कॉमा लगा के 2 लिख दूंगा। 2 से मुराद ये है कि दूसरी बड़ी वैल्यू जो 2000 से तो छोटी हो लेकिन बाकी तमाम से बड़ी हो। ब्रैकेट ऑफ करता हूँ, एंटर। तो यहाँ पर डेट एंड टाइम अगर इस तरह की कंडीशन आपके सामने आ जाती है तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपने फॉर्मेट के ऑप्शन में जाना है, फॉर्मेट ऑप्शन यहाँ से ओपन करना है, फॉर्मेट सेल्स में आ जाना है। फॉर्मेट सेल्स में आ जाएंगे तो यहाँ पे देखें नंबर लिखा हुआ है और ये कैटेगरी लिखा हुआ है, इसके नीचे आपने जनरल पे क्लिक कर देना, ओके कर देंगे। तो ये देखिए यहाँ पे दूसरी लार्ज बड़ी वैल्यू आ गई 1800। इसी तरह से मैं तीसरी बड़ी वैल्यू देखना चाह रहा हूँ, इक्वल टू लार्ज LARGE ब्रैकेट, और मैं इसको दोबारा सेलेक्ट करता हूँ और तीसरी बड़ी वैल्यू कॉमा 3। तीसरी बड़ी वैल्यू याद रहे जो होगी 2000 से 1800 से जो है हमारी तीसरी बड़ी वैल्यू जो है छोटी होगी, लेकिन बाकी तमाम अमाउंट जो यहाँ पे वैल्यू लिखी उनसे बड़ी होगी 1600 रुपये। इस तरह से हम अपनी मर्ज़ी से लार्ज वैल्यू फर्स्ट सेकंड थर्ड देख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट फंक्शन हमारे पास आ रहा है नंबर 14 पे स्मॉल। सेम एज इट इज स्मॉल का फार्मूला जैसे मिनिमम में हमने सबसे छोटी वैल्यू देखी थी, स्मॉल भी इसी तरह से वर्कआउट करेगा जैसे लार्ज कर रहा है। हम अपनी मर्ज़ी से फर्स्ट सेकंड थर्ड पहली दूसरी तीसरी छोटी वैल्यू देख सकते हैं, इक्वल टू स्मॉल ब्रैकेट, और सेम ट्रिक अप्लाई करेंगे, सेलेक्ट कर लेंगे, कॉमा लगाएंगे, कॉमा लगाने पहली सबसे छोटी वैल्यू यहाँ पे कौन सी है, ब्रैकेट ऑफ करेंगे, इंटर। तो सबसे पहली छोटी इसने वैल्यू यहाँ पे बता दी, आप चेकआउट कर सकते हैं 1200। बाकी तमाम वैल्यूज़ जो हैं 1200 से बड़ी हैं। अच्छा, इज इक्वल टू स्मॉल, दोबारा मैं लगाता हूँ ब्रैकेट और दोबारा मैं इसको सेलेक्ट आउट कर लेता हूँ और कॉमा लगाता हूँ सेकंड छोटी वैल्यू, यानी कि सेकंड छोटी वैल्यू अब यहाँ पे मेरे को बताया, ब्रैकेट ऑफ करता हूँ, इंटर। सेकंड छोटी वैल्यू आ गई 1300 रुपये, ये देखिए। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट हमारा आ रहा है नंबर 15 पे एवरेज। एवरेज का फार्मूला जो हमें औसत निकाल के देगा, जो ज़्यादातर हम लोग इस्तेमाल करते हैं एवरेज वैल्यू मालूम करने के लिए। करना कुछ नहीं है, इक्वल टू का साइन लगाना है, एवरेज ब्रैकेट लगाने के बाद आपने दोबारा उस अमाउंट को सिलेक्ट कर लेना है जिनका आपने एवरेज मालूम करनी है। एवरेज सैलरी या एवरेज अमाउंट मालूम करना है, ब्रैकेट ऑफ, एंटर। देखें एवरेज वैल्यू हमारे पास आ गई 1580। जनाब ये हमारे 15 फार्मूलाज से जो मैंने कोशिश की है मैं आपको आसानी से समझा सकूं। उम्मीद करता हूं आप सबको समझ आए होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सेल के किसी भी असाइनमेंट के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होऊंगा। थैंक्स फॉर वाचिंग, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।